हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय पावर क्लास। आज हम कॉन्शियस ईटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्शियस रहना मतलब सचेत रहना, मतलब समझना और फिर करना। इसका मतलब है कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये है कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे ईटिंग के बारे में कि किस तरह से सोच समझकर और सचेत होकर हमें खाना चाहिए। ये कॉन्शियस ईटिंग जो है वो हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। आज पहले वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, हम ये कॉन्शियस होने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं और उनके अच्छे सोर्सेज क्या हो सकते हैं। जब मैं कहती हूँ कि ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है तो उसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसमें बाकी की चीजें नहीं हैं। अब फर्ज कीजिए कि आपकी बॉडी एक माँ है और ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो माँ के बच्चे हैं जिसको माँ ने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं और वो सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाते हैं अगर वो शरीर में मौजूद हैं। तो अगर हम उन्हें सप्लाई कर रहे हैं तो इस माँ का सबसे बड़ा बच्चा है कार्बोहाइड्रेट्स। और जैसा कि बड़े बच्चे का होता है कि बड़े बच्चे के ऊपर बहुत सारा बोझ होता है, बहुत सारा बर्डन होता है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर सबसे ज्यादा बोझ और सबसे ज्यादा बर्डन है हमारी बॉडी का। तो वो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड है। बहुत सारे काम है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उसकी जिम्मेवारी बहुत सारी चीजें करने की है। हर काम के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। बॉडी में अगर आपको पलक भी झपकाना है तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू एनर्जी सप्लाई होगी, तभी आप पलक झपका पाएंगे। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये सब तरह के अनाजों में बहुत अच्छे पाए जाते हैं। अनाज मतलब चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये जितने भी अनाज हम खाते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड है ये। अब दूसरा बच्चा है प्रोटीन्स, जो कि बड़ा रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, पढ़ाई लिखाई में बड़ा होशियार बच्चा है। अब क्योंकि वो बड़ा होशियार है, माँ ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम दिए हैं उसको। सारी बॉडी बिल्डिंग ये प्रोटीन्स ही करते हैं। अब वो आपकी स्किन हो, वो आपका हेयर हो, वो आपकी मसल्स हो, वो आपके नाखून हो, हर अंग जो है बॉडी का वो प्रोटीन से ही बना हुआ है। तो जब शरीर में कोई चोट लगती है तो प्रोटीन से ही रिपेयरिंग होती है। तो बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग का काम सबसे रिस्पॉन्सिबल काम दिया गया है प्रोटीन्स को। प्रोटीन के रिच सोर्सेज होते हैं हमारी दलहन, जो दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, वो प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं। दलहन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। उसके अलावा मिल्क इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, एग्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड नॉनवेज इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब ये इस माँ का जो तीसरा बच्चा है वो बहुत ही बदमाश और सिर चढ़ा हुआ बच्चा है। उस बच्चे का नाम है फैट्स। लेकिन वो सिर चढ़ा हुआ या बदमाश जरूर है, तब भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाता है। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, हमारे बॉडी का थर्मोस्टेट मेंटेन करना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है। तो ये मेंटेन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैट की। बाहर ठंड हो या गर्मी हो, लेकिन हमारी बॉडी 98.6 पे टिकी रहे, ये जिम्मेवारी है फैट्स की। इसके अलावा एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैट्स की, और वो है हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। उन सभी ऑर्गन्स के बीच में फैट की लेयर होती है, जिसके कारण वो ऑर्गन्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता और वो इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही ये बॉडी फैट ज्यादा होता है, बैठ जाता है और अब इसका काम नहीं है, तो ये बाकी सबको डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, बाकी किसी को काम नहीं करने देता ठीक ढंग से। अब ये जो फैट्स हैं इनका बहुत ही अच्छे सोर्स जितने भी तिलहन होते हैं वो हैं, जैसे कि मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सरसों, ये सब अच्छे सोर्स हैं फैट्स के। इसके अलावा दूध, दही, मक्खन जो हम खाते हैं वो भी बहुत अच्छा सोर्स है फैट के लिए। वैसे हमारी बॉडी को प्रोसेस्ड फैट की जरूरत नहीं है। बॉडी इन्हीं सब चीजों में से, इन्हीं सब खानों में से अपनी रिक्वायरमेंट का फैट एक्सट्रैक्ट कर लेती है और यूटिलाइज करती है। ऊपर से तेल, मक्खन, घी खाना कोई जरूरी नहीं है। चौथा बच्चा छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा मतलब विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कम कम क्वांटिटी में हमको चाहिए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि हर न्यूट्रिएंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम कम क्वांटिटी में चाहिए, छोटे छोटे काम इन्हें दिए गए हैं, सपोर्टिंग काम इन्हें दिए गए हैं, लेकिन इनके बगैर भी काम नहीं चल सकता।
जैसे कि कैल्शियम आपने खाया, लेकिन अगर विटामिन डी की कमी है तो वो कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। तो दोनों ही चीजें बहुत ही जरूरी हैं। जितनी भी कलरफुल चीजें हैं वो सारी विटामिन्स एंड मिनरल्स में रिच होती हैं, जैसे कि पूरी सब्जियां हुई, फल हुए, ड्राई फ्रूट्स हुए, ये सब विटामिन्स एंड मिनरल्स में रिच हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आपको सारे रंग अपने खाने में लाने चाहिए, यानी कि सफेद, लाल, हरा, बैंगनी, ऑरेंज, ग्रीन, जितने भी और कलर्स हैं, जितने भी कलर्स नेचुरली मिलते हैं वो आपको सब अपनी मील्स में इंक्लूड करना चाहिए। और जो पांचवा बच्चा है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। ये माँ का वो बच्चा है जिसको माँ से बहुत प्यार है और वो माँ के ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहता, इसीलिए बाहर के वातावरण से कोई भी अटैक अगर माँ के ऊपर होता है तो ये सामने आके खड़ा हो जाता है। तो ये हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जिसके रिच सोर्सेज हैं सभी तरह के मसाले, हल्दी, मिर्ची, जीरा, राई, दालचीनी, जितने भी मसाले हम खाते हैं, गरम मसाला हम खाते हैं, वो सब एंटीऑक्सीडेंट्स के रिच सोर्स हैं। सबसे चंचल बच्चा जो इस माँ का है वो है वाटर, पानी, जो हमारे शरीर का कम से कम 60 से 70% हिस्सा पानी ही है। अब ये पानी जो है वो सबसे चंचल बच्चा, और चंचल इसलिए यहाँ से वहां पूरे समय होता रहता है। और क्योंकि ये यहाँ से वहां होता रहता है तो सबको कनेक्टेड रखता है, सबको जोड़े रखता है। जब जिसकी जरूरत जहां है उसको वहां ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब पानी मतलब हमारे शरीर में पानी बहता हुआ तो हमें नहीं दिखता, लेकिन जो हमारा ब्लड है उसमें मेजर कंटेंट पानी का होता है और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें मिलके ये पानी उन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में, whenever that nutrient is required। तो ये 6 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर रूपी माँ को स्वस्थ और सुंदर और खुश बनाए रखते हैं। वो हैं सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके रिच सोर्सेज हैं हमारे सभी प्रकार के अनाज। दूसरा है प्रोटीन्स, जिसके रिच सोर्सेज हैं हमारी दलहन, पल्सेस, लेग्यूम्स। तीसरा है फैट, जिसके रिच सोर्सेज हैं हमारे तिलहन। चौथा है विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसके रिच सोर्सेज हैं हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पांचवा है एंटीऑक्सीडेंट्स, जितने भी मसाले हम खाते हैं वो सभी गुड सोर्सेज हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। और छठवां न्यूट्रिएंट है फ्लूइड, जिसका रिचेस्ट सोर्स वाटर है। हालांकि हम पानी के अलावा भी इस फ्लूइड को अलग अलग तरह से कंज्यूम करते हैं, जैसे कि पानी का गुड सोर्स खीरा भी है। इसी तरह से जितनी भी चीज हम खाते हैं, जो भी कुछ हम कंज्यूम करते हैं, उसमें ये सारे कंटेंट, सारे कंपोनेंट, सारे न्यूट्रिएंट्स हर चीज में होते हैं, बस उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिफर करती है। अगली क्लास में हम ये समझेंगे कि इन सब चीजों को किस तरह से कॉन्शियसली कंज्यूम करना है कि ये ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर को लगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हो कि हम कॉन्शियस ईटिंग करें तो बने रहिए मेरे साथ में और मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।